आरक्षण पर केंद्र का बड़ा फैसला, बिहार के कुछ दलों को लग सकती है मिर्ची। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। बिहार में इन दिनों आरक्षण कोटा को लेकर खूब राजनीति देखने को मिल रही है। एक तरफ विपक्ष के तरफ से एसटी/एससी के अंदर क्रीमी लेयर का विरोध किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ एनडीए के घटक दलों के अंदर भी इस मुद्दे पर मतभेद देखने को मिल रहा है। लेकिन अब केंद्र में इस मामले में कुछ ऐसा बयान दिया गया है कि जिससे कुछ राजनीतिक दलों को मिर्ची लग सकती है। ऐसे में आइए इस मुद्दे पर एक रिपोर्ट देखते हैं। देश में आरक्षण को लेकर कब सियासत गर्म हो जाए, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। वहीं अगर चुनावों में आरक्षण का मुद्दा हावी हो जाए तो खासकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। देखें तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोटे के अंदर कोटा बनाने का जिक्र करना इन दिनों सियासी गलियारों में छाया हुआ है। एक तरफ आरजेडी और पप्पू यादव सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी से नाखुश नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान और जीतन राम मांझी इस मुद्दे को लेकर आमने सामने दिख रहे थे। आरजेडी और पप्पू यादव के तरफ से तो केंद्र पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो अध्यादेश लाकर इसको रोके, लेकिन बीजेपी के लिए असली टेंशन चिराग और मांझी की तकरार थी। चिराग जहां सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के पक्ष में थे, तो वहीं मांझी ने इशारों में चिराग पासवान को स्वार्थी कहकर एनडीए में मतभेद के अटकलों में हवा दे दिया। जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई हैं, उस पर हम लोगों की भी असहमति है। नहीं, वो स्वार्थी लोग वैसा कर रहे हैं, ये कहाँ बात है। भुइयां मूसा डोम मेहतर जो हमारे हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी है। केगो आईएएस सब, केगो आईपीएस अफसर हैं, केगो इंजीनियर चीफ हैं, केगो चीफ इंजीनियर हैं। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन ये कहीं से जायज नहीं है। और जो आज क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं चार जातियां, उनका सब है, इसका मतलब शेड्यूल कास्ट का हक वही लेते रहे। अब जाहिर सी बात है कि अगले एक साल में बिहार सहित कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में एनडीए में दरार पैदा नहीं हो और चुनावों में यह मुद्दा नहीं बने, इसलिए केंद्र में इस पर अपना खास रुख दिया है। आपको बता दें कि केंद्र ने बता दिया कि सरकार का आरक्षण सिस्टम में छेड़छाड़ का कोई इरादा नहीं है। बिल्कुल मोदी सरकार ने स्पष्ट किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्पष्ट विचार आया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में जो एससी और एसटी के आरक्षण का जो प्रावधान है उसमें क्रीमी लेयर नहीं है, इसलिए एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं रहेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसटी/एससी के आरक्षण पर क्रीमी लेयर का प्रावधान दिया था, जिस पर कैबिनेट में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मत है इसकी एनडीए सरकार बीआर अंबेडकर के बनाए संविधान को लेकर प्रतिबद्ध है। इस तरह मोदी सरकार ने कोटे के अंदर कोटा को खारिज कर दिया। देखें तो बिहार विधानसभा चुनावों में केंद्र के इस फैसले का प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब जाहिर सी बात है कि एसटी/एससी के अंदर क्रीमी लेयर बनाने से कुछ जातियों को फायदा हो सकता था, लेकिन इसके एक बड़े वर्ग को नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में मोदी सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि आरक्षण के मसले पर दलितों और पिछड़ों के साथ खड़ी है, जिसके कारण अब विपक्षी दलों के लिए सरकार पर दलित या संविधान विरोधी होने का आरोप लगाना मुश्किल होगा। यानी कि मोदी सरकार ने एक तरह से विपक्ष के हाथों से बड़ा मौका छीन लिया है। हालांकि जीतन राम मांझी का इस पर क्या रिएक्शन रहता है, यह देखना दिलचस्प होगा। ऐसे में बिहार सहित अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा हावी होता है या नहीं, इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे इम्पैक्ट लाइव को। शुक्रिया।